नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर तल्खी का आलम है। केंद्र सरकार और क्षेत्रीय दलों के बीच तकरार ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। कांग्रेस के तारिक हामिद कर्रा ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला है, तो बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया है। खासतौर पर महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वाले बयान ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सुनील शर्मा ने उनके बयान को देश के खिलाफ बताते हुए तीखे सवाल उठाए हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा मसला और क्यों जम्मू कश्मीर की सियासत में फिर से हलचल मची है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस सियासी जंग की पूरी कहानी। जम्मू कश्मीर में सियासत और तनाव का आलम हमेशा चर्चा में रहता है। हाल ही में राजौरी में न्यूज 18 से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का आंदोलन सिर्फ इसलिए है ताकि केंद्र को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना पड़े। कर्रा ने ये कहा कि केंद्र ने कहा था कि अनुकूल समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, मगर वो समय अभी तक नहीं आया। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम आंदोलन करें। कर्रा का ये बयान उस वादे की याद दिला रहा है जो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट और जनता से किया था। को तो अगर सड़कों पे आने पे मजबूर किया तो मरकजी सरकार ने किया, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था कि हम जल्द से जल्द ये रिस्टोर करेंगे। देखा जाए तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे हैं इस वक्त, जो उन्होंने डायरेक्शन नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की। तो जो वो बार बार कहते हैं हम अनुकूल वक्त पे देंगे, हम अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे। एक साइड से वो ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने G20 भी करवाया, दूसरी साइड से वो टूरिज्म के बूस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन जब स्टेटहुड रेस्टोर करने की बात आती है उसमें टाल मटोल करते हैं। तो हमारा ये हमारी रियासत, हमारा हक का जो हमने ये शुरू कर दी है तहरीक, उसका मुद्दा मकसद यही था। लॉजिकल कंक्लूजन जिसका दिल्ली में हुआ, मुद्दा मकसद ये था कि हम इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाएं। लेकिन इस सियासी जंग का दूसरा रुख भी कम गर्म नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला। राज्य के दर्जे की मांग पर सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल दागा कि क्या आप धारा 370 के साथ स्टेटहुड चाहते हैं या उसके बिना। शर्मा का ये तंज नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस मांग पर था जो धारा 370 की बहाली को लेकर बार बार उठती रही है। सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियां जम्मू कश्मीर की तरक्की में रोड़ा बन रही हैं। देखिए, कांग्रेस के पास इस वक्त कोई न मुद्दा है, कोई आधार है, न कार्यकर्ता है, न काडर है। कांग्रेस अपने आप को तो अलायंस पार्टनर मानता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियली, और न ही इनके पास आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई सहमति है। और जो लक्ष्य रहित पथ से भटकी हुई पार्टी स्टेटहुड में अपना जीवन दान ढूंढ रही है पार्टी, मुझे लगता है कि ये उनकी गलतफहमी है, उनकी भूल है। स्टेटहुड में उनको दोबारा कोई जीवित नहीं करेगा। स्टेटहुड जो जम्मू कश्मीर को मिलना है वो मिलेगा। वो कांग्रेस के कहने पे या कांग्रेस के छिटपिटाने पे या कांग्रेस के अपने जीवनदान ढूंढने में नहीं मिलेगा। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, वचन है और कमिटमेंट है। स्टेटहुड वहाँ पे आएगा। जहाँ तक बात आती है उमर अब्दुल्ला साहब की, आप बात करते हैं, मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि वो कौन से स्टेटहुड की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि जो तथाकथित शिनाख्त की वो बात करते हैं, पहचान की वो बात करते हैं कि हमें वो पहचान दीजिए। तो क्या विदाउट 370 स्टेटहुड वो ढूंढते हैं, या वो जो सो कॉल्ड शिनाख्त 370 वाली स्टेटहुड की डिमांड करते हैं? क्या वो विदाउट 13 जुलाई वाली स्टेटहुड ढूंढते हैं, या विद 13 जुलाई जिसे तथाकथित योम शोधा वो मनाते हैं उस स्टेटहुड की डिमांड करते हैं? ये बात उमर अब्दुल्ला साहब को स्पष्ट करनी पड़ेगी, कौन सी स्टेटहुड। अगर वो 370 वाली स्टेटहुड की डिमांड करते हैं
अगर वो 13 जुलाई वाली, जिसमें महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध विद्रोहियों को इन्होंने शहीद का दर्जा दिया था, उस स्टेटहुड की डिमांड करते हैं, तो वो ये भूल जाएं कि वो स्टेट कभी आएगी। अगर वो नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं तो फिर वो हमारे पेज पे ही है, वी आर ऑन द सेम पेज। वो तो मोदी जी की कमिटमेंट है, फिर तो वो हमारे एजेंडा के साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा। सुनील शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर भी तीखा हमला बोला। श्रीनगर में पीडीपी के 26वें स्थापना दिवस पर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी। उन्होंने कहा, जंग छोड़ो, पाकिस्तान से बातचीत करो, लेकिन इस बयान पर सुनील शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती का डीएनए चेक किया जाए। ये छोटी सी पार्टी की नेता भारत की बात कैसे कर सकते हैं? ये बार बार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत क्यों करती हैं? सुनील शर्मा का ये बयान सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ गया है। देखिए, महबूबा मुफ्ती मतलब कितनी बार हम कहें कि भाई उसका डीएनए ही चेक किया जाए पाकिस्तान से बात। वो कौन होती है पाकिस्तान से बात करने के लिए वकालत करने वाली? मुझे बताया जाए। एक 3 एमएलएज की पार्टी की नेता और चली है पूरे देश का डिसाइड करने। हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, ये कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये अब्दुल्ला या मुफ्ती परिवार की एंटिटी नहीं है, ये भारत का अभिन्न अंग है। तो भारत बात करेगा ना, जम्मू कश्मीर के 4 ये परिवार थोड़ी कहेंगे कि किससे बात करनी है। ये मैंडेट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, ये मैंडेट मुफ्ती परिवार का नहीं है। मुझे पता समझ ही नहीं आता है भाई, तुम अपनी पार्टी की बात करो, एक डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारी पार्टी नहीं है और तुम भारत को डिक्टेट करने चले हो किससे बात करनी है किससे नहीं। अपने मैंडेट को समझो। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर रहे, आप बड़ी नेता हो सकती है एक छोटी पार्टी की, लेकिन आप भारत को डिक्टेट करने वालों में नहीं हो। दरअसल पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी के स्थापना दिवस पर सोमवार को श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में कार्यक्रम में पाकिस्तान से बातचीत की वकालत का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाक से जंग में जम्मू कश्मीर को नुकसान होता है और सीमा पर हिंसा और आतंकी गतिविधियों का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर की जनता को भुगतना पड़ता है। महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार से खास अपील करते हुए कहा था कि मोदी जी चाहें तो जम्मू कश्मीर का मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है। सुनील शर्मा ने महबूबा के बयान को देश के खिलाफ बताते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं। आज तक जितने भी वजीर आजम हुए हैं, जम्मू कश्मीर उनके लिए बड़ा चैलेंज रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आज मोदी जी हो। मगर इसमें बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए हैं जिनके पास अथॉरिटी थी, ताकत थी। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है ये कहने में, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगी कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं, क्योंकि 120 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, ताकत है। आप लाहौर चले गए, दिन बुलाए, किसी ने सवाल नहीं किया। पीडीपी की खुसूसियत है, हम 26 साल बने हमारी जमात को, जम्मू कश्मीर में सियासत और समस्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि आंदोलन केंद्र को राज्य का दर्जा देने के लिए दबाव डाल रहा है, तो सुनील शर्मा के तीखे बयान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखी जम्मू कश्मीर की सियासत में छिड़ी ताज़ा बहस की पूरी तस्वीर। तारिक हमीद कर्रा ने जहां केंद्र से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन की बात कही है, वहीं बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तीखा हमला बोला है। खासतौर पर महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत की वकालत वाले बयान ने सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया है। सुनील शर्मा ने उनके बयान को देश के खिलाफ बताते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं और उनका डीएनए चेक करवाने को कहा है, जिससे सियासत का पारा और चढ़ गया है। तकरार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य की ओर सवाल उठाती है, बल्कि क्षेत्रीय दलों और केंद्र के बीच गहरे मतभेदों को भी सामने लाती है। क्या ये सियासी जंग कोई नया मोड़ लेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।